आतंकवाद को वो सहूलियत नहीं देता, आतंकवाद का सहारा नहीं लेता, तो महात्मा गांधी की हत्या होती। महात्मा गांधी का हत्या करने वाला नाथूराम गोडसे पहला आतंकवादी है जिसको पूरा का पूरा संरक्षण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने दिया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आतंकवादी गिरोह का सरगना है। ये एपिस्टीन में हमारे देश की भी लड़की का नाम आया है। एपिस्टीन में हिंदुस्तान का कैबिनेट मंत्री का नाम आया है। एपिस्टीन में 17 बार देश के प्रधानमंत्री का नाम आया है। देश के उद्योगपति का नाम आया है। वो खूबसूरत रशियन लंबी लड़की की मांग करता है। क्या इससे देश का सम्मान विदेशों में बढ़ा है क्या? राष्ट्रपति निक्सन ने बार बार श्रीमती गांधी से बात करने की बात की, लेकिन ललकारते हुए श्रीमती इंदिरा गांधी ने कहा अमेरिका के दबाव में हिंदुस्तान नहीं आने वाला है। और श्रीमती इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश बना करके देश के इतिहास और विश्व के भूगोल को भी बदल दिया कि चीन के सामने नरेंद्र मोदी की जुबान नहीं खुलती है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने नरेंद्र मोदी की जुबान नहीं खुलती है। कोई कोर दबी है नरेंद्र मोदी की, आंख नहीं मिला पाते हैं। और देश का इतिहास ये आरएसएस के लोग बताएंगे जिनको कोर्ट ने कहा है तड़ीपार, ये तड़ीपार देश का इतिहास बताएगा। इस तरह से राहुल गांधी पर बीजेपी हमला कर रही है, कह रही कि देश का नाम खराब कर दिया। कांग्रेस पर हमला कर रही है बीजेपी और देश के सारे शहरों में प्रदर्शन कर रही है, कह रही कि पूरे देश की बदनामी हुई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। क्या कहेंगे? निश्चित रूप से राहुल गांधी का परिवार इस देश की आजादी की लड़ाई लड़ा है। चाहे पंडित नेहरू हो, चाहे पंडित मोतीलाल नेहरू हो, चाहे इंदिरा गांधी हो, चाहे राहुल गांधी के दादा हो, इन सारे लोगों ने देश की आजादी की लड़ाई लड़ी है। राहुल गांधी आतंकवादी हैं, वह संगठन कह रहा है। आरएसएस जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ खुद आतंकवादी संगठनों का सरगना है। महात्मा गांधी की हत्या किसने की? हिंदुस्तान का पहला आतंकवादी महात्मा गांधी की हत्या करता है। किसका संबंध है उससे? आरएसएस से। तो राष्ट्रवादी है भाई, देश प्रेमी संगठन है। अच्छा, देश प्रेमी संगठन अगर होता, आतंकवाद को वो सहूलियत नहीं देता, आतंकवाद का सहारा नहीं लेता, तो महात्मा गांधी की हत्या होती। महात्मा गांधी का हत्या करने वाला नाथूराम गोडसे पहला आतंकवादी है जिसको पूरा का पूरा संरक्षण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने दिया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आतंकवादी गिरोह का सरगना है। राहुल गांधी के यूथ कांग्रेस को सुधांशु त्रिवेदी कह रहे हैं कि लश्कर राहुल है, आतंकवादी संगठन से तुलना कर रहे हैं। आप बताइए, जो देश में नफरत का माहौल खड़ा करे, हिंदू और मुसलमान को बांटने की बात करे, उससे बड़ा आतंकवादी संगठन कोई हो सकता है क्या? उससे कोई नफरती संगठन हो सकता है क्या? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सबसे बड़ा नफरती संगठन है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक आतंकवादी संगठनों का सरगना है। यह देश के बहबूदी को बर्बाद करने वाला संगठन है। राहुल गांधी एक ऐसा नेता है, राहुल गांधी एक ऐसे लोकप्रिय नेता प्रतिपक्ष हैं जिन्होंने मोदी की बोलती बंद कर दिया है। जो लोकतंत्र की हत्या मोदी सरकार कर रही है, लोकतंत्र में जो युवा कांग्रेस ने किया है वो काबिले तारीफ है। लोकतंत्र में विरोध करना, यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है। नेता प्रतिपक्ष सदन से लेकर सड़क तक लोगों की आवाज उठा रहे हैं। स्वतंत्रता संग्राम। आप बता रहे हैं कि राहुल गांधी देश की खूबसूरती पर बात करते हैं, वहां जाकर के बताइए AI समिट हो रहा है, वहां जाकर पूरे कांग्रेस ने शर्ट उतार दिया, तो इससे क्या देश की बदनामी नहीं होगी? आप बताइए, एपिस्टीन में हमारे देश की भी लड़की का नाम आया है। एपिस्टीन में हिंदुस्तान का कैबिनेट मंत्री का नाम आया है। एपिस्टीन में 17 बार देश के प्रधानमंत्री का नाम आया है। देश के उद्योगपति का नाम आया है। वो खूबसूरत रशियन लंबी लड़की की मांग करता है। क्या इससे देश का सम्मान विदेशों में बढ़ा है क्या? इससे बड़ा अपमान हिंदुस्तान का क्या हो सकता है? सबसे बड़ा अपमान एपिस्टीन में प्रधानमंत्री का नाम आना है। बीजेपी कह रही कि देश की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदनाम हुई, कांग्रेस घुस करके वहां शर्ट उतार दी, इससे हमारा मजाक बना, दुनिया पे थू थू कर रही है। एक बात बताइए, 3,500 कुत्ते को ला करके, जिसका मूल्य 3,500 रुपया रहा हो, और उसको करोड़ों रुपया का मूल्य बता करके देश की जनता को बेवकूफ बनाने की बात गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने लोगों का गला घोटने का काम किया है। गलगोटिया यूनिवर्सिटी असली गुजरात मॉडल दिखाया है। क्या इससे देश की प्रतिष्ठा, देश के सम्मान,
देश के स्वाभिमान को ठेस नहीं पहुंचा है। देश के स्वाभिमान के ठेस पहुंचाने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग नरेंद्र मोदी हैं। देश के जो प्रतिष्ठा और सम्मान बढ़ाया है वो इंदिरा गांधी ने बढ़ाया है और पंडित नेहरू ने बढ़ाया है, और आज उन्हीं पद चिन्हों पर चलते हुए राहुल गांधी ने देश की एकता और मजबूती, आम गरीब की बात, आम मजदूर की बात, आम लोगों की बात, सदन से संसद तक, सड़क तक लोगों की आवाज उठाना, राहुल गांधी। अमित शाह कह रहे हैं कि भाई जब देश के बाहर आप जाते हैं तो देश को, भारत को मोदी के नाम से जाना जाता है, नरेंद्र मोदी के नाम से ना जाना जाता है। अब पहले की तरह कोई कमजोर प्रधानमंत्री नहीं बैठा कुर्सी पे। हाँ, इसीलिए कि चीन के सामने नरेंद्र मोदी की जुबान नहीं खुलती है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने नरेंद्र मोदी की जुबान नहीं खुलती है। कोई कोर दबी है नरेंद्र मोदी की, आंख नहीं मिला पाते हैं। और देश का इतिहास ये आरएसएस के लोग बताएंगे, जिनको कोर्ट ने कहा है तड़ीपार, ये तड़ीपार देश का इतिहास बताएगा। देश का इतिहास तो इंदिरा गांधी ने बताया है, जो अमेरिका के राष्ट्रपति के न चाहने के बावजूद भी राष्ट्रपति निक्सन ने बार बार श्रीमती गांधी से बात करने की बात की, लेकिन ललकारते हुए श्रीमती इंदिरा गांधी ने कहा अमेरिका के दबाव में हिंदुस्तान नहीं आने वाला है। और श्रीमती इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश बना करके देश के इतिहास और विश्व के भूगोल को भी बदल दिया। आज कहीं आपको पूर्वी पाकिस्तान नहीं दिखाई दिया, देश का सम्मान तब बढ़ा था। मोदी राज में नया भारत घुस कर मारता पाकिस्तान में, देखा हमारा ना घुस। हाँ, मैंने देखा है, मैंने देखा है, पूरा विश्व ने देखा है। ऑपरेशन सिंदूर चलाया, 28 लोग हमारे देश के नागरिक शहीद हो गए। कौन आतंकवादी आया, किसने मारा? आप मुसलमानों को लक्ष्य करके बदनाम करने की बात करते हो। कोई आतंकवादी, कोई गुंडा आएगा, आपका नाम पूछ करके उसको इतनी फुर्सत रहती है कि आपका नाम पूछ करके मारेगा। और आतंकवादियों को अभी तक आपने पकड़ नहीं पाया, आतंकवादियों को अभी तक गिरफ्तारी नहीं कर पाई। पहलगाम में ये घटना हुई जहां देश की सारी सुरक्षा व्यवस्था लगी रहती है, देश सीमा पर बीएसएफ लगी रहती है, इंटेलिजेंस लगी रहती है। इसमें पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार फेल्योर है। इतना नहीं, पुलवामा में हमारे 40 जवान शहीद हो गए। 300 किलो आरडीएक्स कहां से आया, अभी तक ये मोदी की सरकार पता नहीं लगा पाई। लेकिन हमारा तो आतंकवादियों को घुस कर नाबूद कर दिया, देखा ना। हाँ, तैयबा के पूरा का ढेर कर दिया पाकिस्तान में। हमने देखा सबसे बड़ा मुखबिर हिंदुस्तान का विदेश मंत्री रहा, जो उनके मंत्रियों से बात करके कहता है हम आप पे आतंकवादी। बड़ा आरोप लगा रहे हैं जयशंकर पे आप। ये सर्वविदित है, उन्होंने फोन करके स्वीकार किया है कि हमने कहा है। जयशंकर ने कहा है कि हमने उनके मंत्रियों से बात किया है। ये सारे के सारे ढकोसलाबाज हैं, ये सारे झूठे हैं। देश के मान और सम्मान और देश की माटी, देश की महक को खत्म कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से देश सरकार चल नहीं पा रही है। अमित शाह कहते हैं जब तक मोदी देश में है तब तक किसी में दम नहीं कि हमारी मिट्टी भी कोई चुरा कर ले जाए। मिट्टी में चीन आपको बताऊं, चीन ने आपका जो गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने बताया, जो दिखाया, जो देश की जनता को गुमराह किया, आम जनता को बेवकूफ बनाने का प्रयास गलगोटिया ने किया, वही तो पोल चीन ने खोल दिया कि मेरे यहां से कुत्ता ले गया है, मेरे यहां से सामान ले गया है, और अपना मेक इन इंडिया बना करके बता रहा है गलगोटिया यूनिवर्सिटी। पर्दाफाश हो गया, कलाई खुल गई। और देश जो 140 करोड़ लोगों का भारत है, उन 140 करोड़ लोगों को पूरे विश्व में अपमानित कर दिया गया।